जिन्होंने ठुकरा दिया मेरा बुरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा उनको मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है कि आप अपने गोल को कैसे सेट करें और उस गोल के प्रति कैसे अडिग रहें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एक आविष्कार के लिए, एक बल्ब को बनाने के लिए न जाने कितनी बार प्रयास किए, न जाने कितनी बार असफल हुए। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 1000 से भी ऊपर बार उन्होंने प्रयास किया बल्ब को बनाने के लिए, तब जाकर के वो आज पूरी दुनिया को रोशनी दिए। उन्होंने एक बल्ब को बनाने के लिए न जाने कितनी बार असफल हुए। आप अपने गोल को सेट करने से पहले सबसे पहले सभी से सजेशन ले लें। उसके बाद आप एकांत में बैठ करके, एक बंद कमरे में बैठ करके अपने आप से पूछें कि आपके लिए बेहतर कौन है, आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, आपको किस चीज़ में महारत हासिल है, आप किस चीज़ में जाना पसंद करते हैं। आप उसी गोल को सेट करें। इसका रीज़न क्या है मैं आगे बताऊंगा। जब आप गोल को सेट कर लिए तो आप सबसे पहले उसके प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ होगी उसे आप जान लें। क्या क्या करना है, क्या होना चाहिए उसे पाने के लिए, सबसे पहले आपको उसे जानना है। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को पहले से जानकारी होता है तो वो रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। चूँकि कोई भी कठिनाई जब आ जाती है तो पहले से वह तैयार रहता है। तो आपको भी उस गोल को सेट करने के बाद उसकी हर सिचुएशन का जो रास्ते में झेलनी पड़ेगी आपको, उसे आपको समझ लेना है, जान लेना है। उसके बाद अपनी तैयारी को कहा जाता है कि हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। आपका सोच तो उच्च होना चाहिए, लेकिन आपका रहने का तरीका लो सिंपल होना चाहिए। आप कोई भी गोल को जब सेट करते हैं तो उसका शुरुआत एक छोटे कदम से करिए, लो लेवल से करिए। जब आप किसी भी गोल को लो लेवल से सेट करेंगे तब उसके हर लेवल का पता चलेगा, हर कठिनाइयों का पता चलेगा। आप उसको बेसिक से जानेंगे। जब आप उस कठिनाइयों को समझेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल मैन बन पाएंगे। एक व्यक्ति जो निरमा पाउडर का आज नाम आसमान में ले गए, उनकी कंपनी आज बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गई। आप उनके बारे में भी जान लीजिए कि वो भी एक छोटे लेवल से स्टार्ट किए थे। उन्होंने भी साइकिल से हर जगह अपने क्षेत्र में सर्फ को, पाउडर को पहुंचाया करते थे और लोगों की छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट को उन्होंने समझा, परखा और इम्प्रूव किया। तब जाकर के उनकी कंपनी आज
आसमान की बुलंदियों को छू लिया। तो इसी तरीक़ा से आप भी अपने लक्ष्य की हर छोटी से छोटी परिस्थितियों को जानें, हर छोटी से छोटी परिस्थितियों को पहचानें। एक छोटा सा कदम आपको उस बुलंदियों तक पहुंचा देगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। इसके विपरीत जब आप ऐसा गोल सेट कर लेते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, आपकी पसंद के अनुसार ना हो, तो उस गोल को पाने में जो परिस्थितियां आएगी, जो कठिनाइयां आएगी, वो आपको तोड़ देगी, वो आपको बिखेर देगी। क्योंकि जब आप उस कठिनाइयों से गुजरेंगे, वो आपको इरिटेट करेगी, वो आपको पसंद नहीं आएगी। तो कोई भी गोल सेट करने से पहले आपको अपने बारे में जानना होगा, आपको अपने पसंद के बारे में जानना होगा, आपको अपने पैशन के बारे में जानना होगा, आपको अपनी इच्छा के बारे में जानना होगा, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप जो करना चाहते हैं वही गोल को जब सेट करते हैं, तो जब कठिन परिस्थितियां आपके सामने आएगी, तब वो परिस्थितियां आपके लिए एक चुनौती आएगी जो आपको उबारेगी, जो आपको बेहतर बनाएगी, आपको उस सपनों को पाने के लिए आपको तैयार करेगी। आपको इस समय कोई थकावट नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का इरिटेशन नहीं होगा। आप उन परिस्थितियों से कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल पे बताया कि जब निरमा पाउडर के मालिक ने अपनी नाकामियों जो सिचुएशन था, जो जनता का रिक्वायरमेंट था, वो जानना चाहा, न कि उन्होंने इसे एक निगेटिव थिंकिंग में लिया। जब वो इस बात को समझ लेते कि जनता का रिक्वायरमेंट बहुत है, ये उनसे नहीं अगर हो पाएगा तो क्या उनका कंपनी आज उस लेवल तक पहुंच पाती। इसी तरीक़ा से जब आपका जो पसंद होगा उसी को आप अपना लक्ष्य बनाइए, उसी को आप अपना गोल सेट करिए, जिसको पाने के लिए आपको अंदर से आग निकलेगा, अंदर से जज्बा पैदा होगा, जो आपको उस गोल को पाने के लिए मोटिवेट करेगा। आप उन परिस्थितियों से नहीं डरेंगे, आप उन परिस्थितियों को डटकर सामना करेंगे। लेकिन अगर आप इसके विपरीत कोई गलत गोल को सेट कर लेते हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, वो उनके परिस्थितियां आपको इरिटेट करेगी, आप में थकावट आ जाएगी। एक KFC के फाउंडर, जिन्होंने 65 साल की उम्र में अपनी कंपनी को एक पहचान दिए, उनका नाम है कोलन सैंडर्स। उनकी जो रेसिपी थी 1065 बार से भी ज़्यादा रिजेक्ट हो गई, लेकिन उनका जो जज्बा था वो हमेशा बरकरार रहा। वो अपने जज्बे को आज एक नया रूप दिए, एक नया नाम दिए। उस जज्बे को सलाम, जिस जज्बे से उन्होंने काम करना शुरू किया और इतने बार फेल होने के बाद भी वो थके नहीं,
वो कभी इरिटेट नहीं हुए, वो कभी विचलित नहीं हुए इससे, क्योंकि उनका वो पसंद था। उनकी ये इच्छा थी कि अपनी कंपनी हो, अपना नाम हो, अपना पैशन हो, वही साकार हो। तो इसी तरीक़ा से आप भी अपने गोल को ऐसा सेट करें कि जो आपकी पसंद के मुताबिक हो। आज के समय में मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो सरकारी जॉब के लिए आ रहे हैं, कितने का तो उनका विचार ही नहीं है, कितने का पढ़ने में मन नहीं लगता है। किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे आकर आज तैयारी कर रहे हैं। उनको तो एक इरिटेशन आ रही है उससे, पढ़ने से। अगर उनका अपना सोच रहेगा, कभी थकावट नहीं आएगी, कभी उनके काम के प्रति इरिटेशन नहीं आएगी। आपको भी अगर जॉब की तैयारी आप करना चाहते हैं तो दिल से पहले सोच लीजिए, दिल से समझ लीजिए, अपनी अंतरात्मा को जगाइए, अपने आप से पूछिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप भी एक अच्छे लेवल तक IAS PCS और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपकी अगर पसंद है तभी आए और इतनी मेहनत करें कि आपको वो मंजिल आसानी से मिल जाए। किसी के कहने पे नहीं आए, किसी के कहने पर आने से आपको आने वाली परिस्थितियां आपको तोड़ देगी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप अपने गोल को अपने पैशन के मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक करना चाहेंगे तो आपको उसके प्रति हमेशा आप फोकस्ड रहेंगे, आप उसके प्रति समर्पित रहेंगे, आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप अगर इसी तरीक़ा का वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो पे। तो लास्ट में ये बताएं, हाउ इज़ द जोश? अगर आपका जोश सुपर से भी ऊपर हुआ तो आप कमेंट करके बताएं। कमेंट में हाई लिखें।